में जब चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 10 सीटों की तिथियां घोषित की, तुरंत हमको बधाइयाँ आना शुरू हो गई। चूँकि हम लोग मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे, आदरणीय JPS राठौड़ जी का एक बड़ा कार्यक्रम मिल्कीपुर चौराहे पे पंप पे कर रहे थे। तब तक अगले 10 मिनट में फिर एक फ़ोन आता है कि यार मिल्कीपुर तो है ही नहीं। अब तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, ये क्या हो गया। पता किया, वहाँ से हम चले, तब पता चला कि मेरे और मेरे एक और प्रत्याशी थे शिवमूर्ति जी, दोनों के जो याचिका दायर है अवधेश जी के खिलाफ, उसके चलते मिल्कीपुर का चुनाव रोका गया। अब चूँकि उसमें उस समय हम लोगों ने जब 22 के चुनाव में जब हम लोगों ने चुनाव देखा कि जिस कागज़ पे माननीय अवधेश जी विधायक हुए हैं उसके नोटरी कर्ता का लाइसेंस 10 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था। ऐसा नहीं कि मेरा विषय कमज़ोर था, उसी तरीके के विषय में आदरणीय अनूप गुप्ता जी MLC बने, उसमें बहस हुई, वो बन गए थे। चूँकि वो मामला आयोग पे था, आयोग ने तुरंत उसको फैसला दिया। ये मामला, मेरा मामला कोर्ट में था, मामला चल रहा था। इसी बीच में अयोध्या में बड़ा परिवर्तन होता है, माननीय अवधेश जी सांसद हो जाते हैं और उस सीट से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो ये हुआ, विधिक राय ली गई कि मामला अब कुछ है नहीं और चुनाव होगा। लेकिन पर एलिगेशन तो ये लग रहा है, समाजवादी पार्टी या बाकी पार्टियां ये लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से जो है वो चुनाव करने की साजिश करती। नहीं, देखिए हार के डर से क्यों करती। चलिए, कोई भूल हुई थी, उसको भूल नहीं कहेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें मान लीजिए हमने विधिक राय ली, उसमें हम कमज़ोर पड़ गए। ये मामला पूरे देश के लिए नया था, ये नहीं है कि कोई बहुत पुराना मामला। इस तरीके कभी किसी को ये भी नहीं पता कि नोटरी जो कराते हैं, मैं बता दूंगा तो चौंकाने वाली बात होगी, विधायकगण अपना नोटरी चेक कर ले अभी और पता करेंगे तो मुझे लगता है सैकड़ों विधायकों की नोटरी इसी तरीके से गड़बड़ होगी। नोटरी नियमावली में साफ साफ लिखा है कि आपका लाइसेंस ख़त्म है तो आप नोटरी नहीं कर सकते। उसका जीता जागता उदाहरण आप चले जाइए, MLC साहब हैं अनूप गुप्ता जी, उनके वाले पे इस कानून को फॉलो किया गया। अब मान लीजिए, जैसे मुझे पता चला, मुझे अगर चुनाव नहीं चाहिए था, दर्द ना होता तो मैं हाईकोर्ट जाता क्यों? मैं आता आपके सामने और कहता नहीं मैं सज़ा दिलाऊंगा, वो गलत हैं, मैं झुआ भर की बात करता। अमर उजाला ने इसको छापा भी, अमर उजाला ने बताया कि अच्छा, ये छपा भी सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े, जब आपको पता लगा फिर आपने क्या प्रक्रिया जी, और उसके जवाब में जैसे मुझे पता चला रातों रात कागज़ बना मुझे और सुबह उठते ही हम लोग सीधे कोर्ट की शरण में पहुंचे और हमने याचिका वापस लेने का निवेदन किया। कोर्ट ने सुना भी, तत्काल अगले दिन का डेट लग गई, सब कुछ ठीक चल रहा था। कल जैसे मेरा नंबर आया तकरीबन 1:30 बजे करीब, तैसे मेरे अधिवक्ता गए, तैसे मैंने देखा दूसरे टेबल पे दर्जनों वकील खड़े हो गए इस बात की बहस करने के लिए कि याचिका ऐसे कैसे आप वापस ले लेंगे। तो बहस हुई कि भाई आपके क्लाइंट ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, शून्य हो गई, अब हम वापस ले रहे हैं, तो इसमें लड़ाई किस बात की। तो कानून का हवाला बहुत देर तक बहस चली। एक में जज साहब ने पूछा भी कि ठीक है, इसमें आप अवधेश जी के वकील थे, आप बहस कर सकते हैं। हमारे अधिवक्ताओं ने उनको टोका कि आप किस आधार से यहाँ आए। तो उन्होंने कहा कि भाई किस आधार से आए, हम माननीय अवधेश प्रसाद जी के वकील हैं, हमारा वकालतनामा लगा है। तो कहे दूसरे में, तो कहे ये लीजिए दूसरे का लीजिए। हम दोनों में आज अपेयर हो रहे हैं। फिर जज साहब ने उस बहस को कंटिन्यू रखा, लंच के बाद भी आए, फिर काफ़ी देर बहस हुई और बहस में मामला समाजवादी ने लटका दिया और मामला ये हुआ कि गजट कराइए और 15 दिन बाद आपकी डेट लगेगी। इससे हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ, जो अभी तक छाती पीट रहे थे कि जिसने जंग टाली, पता नहीं क्या क्या डायलॉग चल रहा था। हम बस इतना पूछना चाहते क्या था, हम बहुत वकील नहीं हैं, बहुत बड़ा अधिवक्ता नहीं हैं, हम करा पाते ना करा पाते, ये 1 दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब था? कृपया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लोग बताएं। ये तो बता रहे हैं कि 14 दिन पहले आपको पुष्टा करने थे, 14 दिन पहले आपको। अरे भाई, कोई आदमी पकड़ा जाता है, विपक्ष में जब वकील खड़ा करता है तो पीड़ित पक्ष यही कहता है फला ने मारा, उनके अधिवक्ता कितनी दिन वो जेल में रहे इसके लिए जिरा करते हैं, तत्काल उसको सजा पड़े। जब हम अपनी याचिका वापस ले रहे थे, विड्रा कर रहे थे, किसी चीज़ में आपत्ति आ जाएगी तो कुर्सी पर बैठे जज साहब निर्णय तो लेंगे। हम कहें, हमारा सीधा बात है, चलिए हम उन्हीं की बात सब मानते हैं। फिर जब आप इतना नियम कानून जान रहे थे कि इसमें टाइम लगेगा, तो फटे में टांग क्यों अड़ाई,
क्यों आपने 1 दर्जन वकील भेजा? हम तो आप ही की बात का समर्थन करते हैं। चलिए हम उस मामले में हमसे भूल हुई, चूक हुई। आपने कल क्या कहा? जो सुबह आप सर्वे बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, आपको कोई सर्वे भेजता है? माननीय अखिलेश जी को भेजता है, उसमें तो मिल्कीपुर हरा रहे। कल क्या था? हमको बस हम यही पूछना चाहते हैं। विधायक जी ये बताइए कि इस तरह से ये पूरा मामला था, तो ये 2022 का मामला था और अब तक 2024 आ गया, तो अब तक ये क्यों पेंडिंग रह गई और क्या कारण था कि दोनों तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई कि वो खत्म हो जाए? नहीं, कोशिश खूब हुई, ऐसा नहीं है। फिर इस बीच में चुनाव आ गया, वो सांसद चुन लिए गए, शिथिलता आई, फिर वो जीत गए, इस्तीफ़ा हो गया। इन सब में भी आपने देखा तकरीबन 1 साल तो ये भी चला गया। 1 साल तो वो अपेयर ही नहीं हुए। हर आदमी जब कुर्सी पर बैठ जाता है तो सोचता है जल्दी नोटिस ना लें। मुकदमा चलाने के लिए आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते। कोर्ट है, महाधिवक्ता हैं, उन पर मुझे टिप्पणी नहीं करना है। देखिए, मुझे अपना विषय, क्या जो भी कोर्ट की शरण में जाते हैं 2 पक्ष, क्या दोनों को न्याय मिलता है? न्याय तो किसी एक को मिलता है, वो भी गुण दोष के, और जो भारतीय संविधान उसके तहत दिया जाता है। तो ये कहना कि प्रयास नहीं हुआ, सब प्रयास हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, ऐसा नहीं है। अब चूँकि अब नई बात आ गई है, हमारा केवल एक ही चीज़ है, आप लोगों से बात करने का एक ही पीड़ा है। चलिए ठीक है, हम करा पाते ना करा पाते, आप लोगों को सारी जानकारी थी। 1 दर्जन वकील भेजना और वकालतनामा लगाना, ये किस बात को दर्शाता है? कृपया अवधेश जी या समाजवादी के वरिष्ठ नेता बता दें आप सबको।